नमस्कार। आज हम 18वीं सदी की अंग्रेजी कविता में थोड़ा गहरे उतरेंगे और हमारे निशाने पर हैं दो बड़े नाम, जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप। हमारे पास इग्नू के कुछ नोट्स भी हैं जो इस दौर को, जिसे नव्य शास्त्रवाद या नियो क्लासिसिज्म कहते हैं, समझने में मदद करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प दौर था। हाँ, तो देखते हैं इन नोट्स से क्या खास निकल कर आता है। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उस वक्त ये तर्क, व्यवस्था और हाँ, व्यंग्य यानी सटायर पर इतना जोर क्यों था, और इन दोनों ने, ड्राइडन और पोप ने, इसमें क्या अलग किया। बिल्कुल। देखिए, ये जो नव्य शास्त्रवाद का दौर था, ये यूरोप में पुनर्जागरण के बाद आया और रोमांटिसिज्म से ठीक पहले। और इसमें ना पुराने यूनानी और रोमन लेखकों से प्रेरणा ली जाती थी। मतलब जोर था तर्क पर, स्पष्टता पर, समाज के तौर तरीकों पर, नैतिक शिक्षा पर। अच्छा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि कला को समाज सुधार का एक जरिया जैसा मानने लगे थे लोग। मतलब कवियों की भी जिम्मेदारी थी। हाँ, बिल्कुल। कवियों को लगता था कि भाई समाज में जो कमियां हैं, जो दिखावा है, उसे उजागर करना उनका काम है। और इसीलिए व्यंग, सटायर उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। मतलब तीखी चुभती हुई बात कहकर समाज को आईना दिखाना। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। पहले बात करते हैं जॉन ड्राइडन की। मैंने सुना है इन्हें अंग्रेजी आलोचना का पितामह भी कहा जाता है। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। ड्राइडन इस नई सोच के, मतलब नव्य शास्त्रीय विचारों के एक तरह से अगुवा थे। उनकी एक बहुत मशहूर रचना है मैक फ्लेक्नो। मैक फ्लेक्नो, हाँ पढ़ा है इसके बारे में। ये एक व्यंग्य है ना? पर ये मॉक एपिक क्या चीज होती है? मतलब मजाक उड़ाने के लिए इतनी भव्य शैली क्यों? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। देखिए, मॉक एपिक का मतलब ही यही है, किसी छोटी मामूली सी या कह लीजिए बेतुकी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करना, जैसे कोई महाकाव्य लिख रहे हो। मैक फ्लेक्नो में ड्राइडन ने यही किया। उन्होंने अपने एक समकालीन कवि थे, थॉमस शेडवेल, उनकी साहित्यिक क्षमता का मजाक उड़ाया। अच्छा, शैडवेल का। हाँ, तो महाकाव्य जैसी भव्य तकनीकों का इस्तेमाल करके वो असल में शैडवेल की लिखाई की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये साहित्यिक औसत दर्जे और दिखावेपन पर एक बहुत तीखा हमला था। और इसके लिए उन्होंने हीरोइक कपलेट का बहुत इस्तेमाल किया। ये तुक मिलाती हुई दो दो पंक्तियों के जोड़े होते थे। हाँ, हीरोइक कपलेट, दो लाइनें, एक विचार, तुकबंदी। बिल्कुल। और ये जो कसा हुआ ढांचा था ना कपलेट का, ये खुद उनके तर्क और व्यवस्था पर जोर देने वाले विचारों से मेल खाता था। मतलब फॉर्म और कंटेंट दोनों एक साथ चल रहे थे। समझ गई। मतलब लिखने का तरीका भी उनके विचारों का ही हिस्सा था। ठीक है। तो ड्राइडन ने साहित्यिक मूल्यों पर ध्यान दिया। अब आते हैं अलेक्जेंडर पोप पर। वो भी तो इसी दौर के बड़े नाम हैं और शायद व्यंग के मामले में और भी आगे। हाँ, बिल्कुल सही। अलेक्जेंडर पोप, जिनका समय था 1688 से 1744, वो तो व्यंग्य, काव्य रूप और खासकर हीरोइक कपलेट के उस्ताद माने जाते हैं। उनकी सबसे जानी मानी रचनाओं में से एक है द रेप ऑफ द लॉक। हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। ये भी मॉक एपिक है। हाँ, ये भी एक मौके पे है। और मजेदार बात यह है कि ये एक सच्ची छोटी सी घटना पर आधारित है। सच्ची घटना? क्या था वो? मैंने सुना कुछ बालों की लट काटने जैसा मामला था। मतलब इतनी सी बात पर पूरी कविता? पोप ने इसे इतनी तूल क्यों दी? हाँ, यही तो पोप का कमाल है। हुआ ये था कि एक पार्टी में एक लॉर्ड ने एक लेडी की इजाजत के बिना उसके बालों की एक लठ काट दी। छोटी सी बात थी, लेकिन पोप ने इसे उठाया और इस मामूली घटना को उन्होंने उस जमाने के जो ऊंचे तबके के लोग थे, उनके घमंड, उनके सतहीपन, उनके बनावटी रीति रिवाजों पर एक जोरदार व्यंग कसने का जरिया बना लिया। अच्छा। सोचिए, बालों की लठ काटने जैसी बात को ऐसे पेश किया गया जैसे कोई बड़ी जंग छिड़ गई हो। उन्होंने उसमें परियों जैसे काल्पनिक पात्र डाले, बहुत सजी धजे अलंकृत भाषा का इस्तेमाल किया। वाह। तो नतीजा क्या हुआ? हास्य भी पैदा हुआ और साथ ही साथ उस समाज की गहरी आलोचना भी हो गई। पोप ने भी हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका अंदाज शायद ड्राइडन से भी ज्यादा पैना, ज्यादा तराशा हुआ था। तो अगर हम दोनों को साथ रखकर देखें, ड्राइडन और पोप, दोनों ने व्यंग्य लिखा, दोनों ने मॉक एपिक्स का इस्तेमाल किया, हीरोइक कपलेट भी, तो फिर मुख्य फर्क क्या था दोनों में? देखिए, ड्राइडन का फोकस ज्यादातर साहित्यिक पतन और नैतिक गिरावट पर था। वो लिटरेरी स्टैंडर्ड्स को लेकर ज्यादा चिंतित थे, जबकि पोप ने समाज की जो ऊपरी चमक दमक थी और उसके पीछे जो खोखलापन, जो मूर्खताएं थीं, उन पर ज्यादा चोट की। उनका निशाना ज्यादातर सोशल वैनिटी पर था। दोनों के लिए ही तर्क, संतुलन, स्पष्टता, ये सब जरूरी था, जो कि नवे शास्त्रवाद की पहचान है। लेकिन हाँ, पोप अपनी भाषा की सटीकता
उसके पैनेपन और व्यंग्य की धार के लिए शायद ज्यादा जाने जाते हैं। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे उस युग में कविता सिर्फ भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि समाज पर टिप्पणी करने का, उसकी आलोचना करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन गई थी। तो हमने देखा कि कैसे ड्राइडन और पोप ने तर्क और व्यंग्य को अपनी कविता का आधार बनाया और एक खास तरह के काव्य रूप जैसे हीरोइक कपलेट के जरिए अपने समय के समाज और साहित्य पर टिप्पणी की। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या आज के दौर में जब हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने सारे माध्यम हैं, सोशल मीडिया है, फिल्में हैं, स्टैंड अप कॉमेडी है, क्या आज भी कला या साहित्य समाज के उसी दिखावेपन, उसी सतहीपन पर, उसी तीखेपन और असर के साथ व्यंग कर सकता है जैसा पोप और ड्राइडन ने अपने जमाने में किया था? ये सवाल शायद आज भी उतना ही मौजूद है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।